दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे करुणा रेकी के 5th सिंबल के विषय में, जो 5वें नंबर पर आता है, जिसको नौसा कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह सिंबल आपके आध्यात्मिक जीवन एवं आपके भौतिक जीवन में एक बैलेंस क्रिएट करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम अत्यधिक आध्यात्मिक हो जाते हैं और भौतिकता को हम छोड़ने लगते हैं या फिर उसको इग्नोर करने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा समाज या हमारे परिवार के लोग या हमारे रिलेटिव या हमारे फ्रेंड्स या दोस्त भी हो सकते हैं, वो हमें जज करने लगते हैं कि यह व्यक्ति बाबा बन गया है या एक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता जा रहा है, भौतिकता पर इसका ध्यान नहीं है। तब इस कंडीशन में सामाजिक तौर पर हमें समस्या फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इस कंडीशन में हम हर प्रकार से सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सारी चीज़ें करते हैं। तो भौतिक जीवन में चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित होती हैं, लोगों से संबंधों को बिगाड़ती हैं, इस तरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं। या फिर आप अत्यधिक भौतिकता में लिप्त हैं, आप सिर्फ भौतिक जीवन को ही अपना सब कुछ मानते हैं, भौतिक ज़रूरतों को अपना सब कुछ मानते हैं। इस वजह से भी एक अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है कि व्यक्ति भौतिकता में इतना लिप्त हो जाता है कि सिर्फ उसके जीवन में धन, धान्य, पैसा, इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं, जिसके वजह से उसकी भोग शक्ति बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। फिर वो पैसे को भोगना चाहता है, फिर वो रिश्तों को भोगना चाहता है। इसी प्रकार से उसकी काम शक्ति भी बढ़ने लगती है। भौतिकता की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान जब व्यक्ति का हो जाए, आध्यात्मिकता पर ना हो, तो मन में एक अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। जीवन में भी, इंसान के मन में भी, उसके पूरे चरित्र में एक अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है। अत्यधिक भौतिकता के कारण व्यक्ति परेशान रहने लगता है, अपने सपनों के वजह से, अपनी इच्छाओं के वजह से। तो ये समस्या का एक कारण बन जाता है। तो भौतिकता एवं आध्यात्मिकता, हमारा भौतिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन अगर बैलेंसिंग फॉर्म में हो, एक बैलेंसिंग एक स्टेज में हो, तभी हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने आध्यात्मिक जीवन को भी, अपने भौतिक जीवन को भी। तो यह सिंबल मुख्य रूप से आपको आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से बैलेंस करता है। आपको बुद्धि, वो शक्ति प्रदान करता है, वो चेतना प्रदान करता है कि आपको कब आध्यात्मिक होना है, कब आपको भौतिक रूप से चीज़ों को देखना है। इसकी समझ पैदा करता है, इसकी समझ को आपको देता है। उसी प्रकार से इस सिंबल्स के इस्तेमाल से आप अपने भौतिक तत्व में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। अपने आध्यात्मिक तत्व में, आपके आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। और एक क्लियरिटी जीवन में आती है कि हमें कब, किस समय पर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार हम अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने भौतिक जीवन में लेकर आ जाते हैं, अपने भौतिक जीवन को अपने आध्यात्मिक जीवन में लेकर आ जाते हैं। फिर एक अनबैलेंसिंग क्रिएट होती है एक साधक के जीवन में, एक हीलर के जीवन में। तो नौसा आपको इस सारे पैटर्न से मुक्त करता है। आपको कब भौतिक रूप से सोचना है, भौतिक रूप से कार्य को करना है, या किस प्रकार से भौतिक रिलेशन को निभाना है, वो समझ, वो बुद्धि, वो चेतना आपको प्रदान करता है। साथ ही आपके आध्यात्मिक कार्य में, आपके आध्यात्मिक जर्नी में आपको कब आध्यात्मिक रहना है, किस समय आप जब आध्यात्मिक रहेंगे तो भौतिकता आप पर हावी ना हो, और जब आप भौतिक स्टेज पर होंगे तो आध्यात्मिकता आप पर हावी ना हो। इसी प्रकार से ये सिंबल आपके भौतिक जीवन और आपके आध्यात्मिक जीवन में एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक क्लियरिटी जीवन में लाता है। तो यह सिंबल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपने करुणा रेकी का अटेनमेंट लिया है, किसी से भी लिया है, और आप अभ्यास करते हैं, तो इस सिंबल्स को आप अपने ऑरा पे बनाएंगे, और मुख्य रूप से इस इंटेंशन के साथ कि आपकी भौतिक जीवन और आपके आध्यात्मिक जीवन में एक बैलेंस क्रिएट हो, एक बैलेंस क्रिएट हो, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएं, आप खुद को बेहतर बना पाएं। आप इस सिंबल्स को अपने ऑरा पे बनाइए। बनाने के बाद आप उसी प्रकार से मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाइए और उससे आने वाली सारी ऊर्जाओं को रिसीव कीजिए सरेंडर की भावना से। और यदि आप दूसरे व्यक्ति को भी इस तरह के पैटर्न से मुक्त करना चाहते हैं और आप अच्छे हीलर हैं, आप हीलिंग करते हैं अदर पर्सन की, तो आप इस सिंबल से उस व्यक्ति को भी बैलेंस कर सकते हैं, उसके आध्यात्मिक जीवन में एवं उसके भौतिक जीवन में।
तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।